नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो हमारा जो है वो 10 ऐसी जॉब के बारे में है जो एग्रीकल्चर बीएससी वाले जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चर बीएससी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए टॉप पे आती हैं। मैंने उसमें से वही जॉब कवर की है जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में ये मात्र 10 जॉब्स ही आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स आती हैं, मैं काउंट नहीं कर सकता, इतनी सारी जॉब्स आती हैं, इतने सारे सेक्टर्स आते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 10 सेक्टर या 10 जॉब्स वो लिए हैं जो बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं, इसके अलावा टॉप लेवल पर आती हैं, ठीक है ना। और इसमें जो मैंने यहाँ पे टॉप मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रखा है, ऐसा नहीं है कि वो वही सीक्वेंस आप लोगों के लिए भी हो। किसी किसी बच्चे के लिए कोई जॉब ज्यादा बड़ी होती है, कोई सी जॉब लोग छोटी मानता है वो बच्चा, तो ऐसा नहीं है। तो एक कहावत है, मैं आपको वो बताता हूँ कि सुनो सबकी, करो मन की, लेकिन मेरी सुन के जाओ, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप लोगों को ये पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इसमें हमने कोई सिलेबस के बारे में बात नहीं की है, सिर्फ सैलरी और सेक्टर और जॉब, तीन चीजों के बारे में बात की गई है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट से बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो सब्र बना के रखना, ऐसा नहीं है कि 7th 8th 9th नंबर पे जो जॉब आ रही है वो बिल्कुल ही खराब हो। सबसे बेस्ट जॉब हो सकती है वो आप लोगों के लिए हो, आपके लेवल से वो वाली जॉब बेस्ट हो, है ना। और क्यों बेस्ट हो सकती है वो वाली जॉब, मैं वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन में एक बात और याद रखना, बिठा के रखना, कि अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं तो छोटा सोचना बंद कर दीजिए। क्या है, कभी कभार बच्चे को मैं सैलरी बताता हूँ 1 लाख से ऊपर की सैलरी इसमें मिलती है, तो बच्चा यहाँ ये सोचता है कि 1 लाख से ऊपर सैलरी वाली जॉब है तो मेरे लिए तो नहीं हो सकती, मैं तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कॉमन है, जैसे कि पहली जॉब जिसको हमने टॉप पे रखा है, क्योंकि ये बाकी में टॉप पे आने वाली जॉब ही है। ये पहले नंबर पे जो जॉब है वो है यूपीएससी आईएफएस, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना। तो यूपीएससी के द्वारा होती है, लेकिन इस वाली वैकेंसी के अंदर बीएससी मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? बीएससी। अब बीएससी अपन ने एग्रीकल्चर से किया है तो हमको इसमें जो है फॉर्म फिल करने का मौका मिलता है, और बहुत सारा सेक्टर इसके अंदर एग्रीकल्चर से भी पूछा जाता है। बेस्ट जॉब है, टॉप की जॉब है इंडिया के अंदर। आपको पता ही है एग्रीकल्चर कितना जो है बड़ी सेक्टर हो गया, तो उसमें फॉरेस्ट्री वाला जो सेक्शन है वो बहुत आता है। इसके अलावा ये जो यूपीएससी है इसका क्रेज तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। हाँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी मैं कैसे करूंगा, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप वाकई में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपके सपने बड़े हैं, तो आप यूपीएससी का सपना देख सकते हैं। छोटी जॉब लेने के बाद भी आप यूपीएससी पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट मैनेजमेंट वगैरह होते हैं, वो जैसे कि पीसीएस वगैरह होता है ना, यूपीएससी की एएसआई जो होते हैं वो वगैरह सब टाइप से जॉब रहती है। आपका मैं एनम पैकेज बता देता हूँ, पर मंथ का नहीं बता रहा हूँ। ये आप लोगों का जो है ना 10 से लेके 13 लाख एनम, मतलब एक साल में आपको 10 से 13 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। और इससे ऊपर ही मान के चलना, इससे कम लगभग लगभग आपको ना के बराबर कि इससे कम मिले, इससे ऊपर ही मिलेगा और बाद में बढ़ता हुआ जाता है। लेवल आपको पता है यूपीएससी लेवल की जॉब है, तो बेस्ट जॉब है। ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको पता है सीधा यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है और उसके थ्रू आपको फॉर्म फिल करके जो है पेपर देना होता है। इसके सिलेबस बारे के अभी किसी भी मैटर पे हम बात नहीं करने हैं, सिलेबस वगैरह के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ये जो सेकंड नंबर पे जॉब है ये मेरी फेवरेट जॉब है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैं कई बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि वो नाबार्ड ग्रेड ए या ग्रेड बी की जॉब करें। हालांकि यहाँ पे पता है क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि नाबार्ड ग्रेड ए की सैलरी ज्यादा होगी बी की बजाय, जबकि यहाँ पे क्या है, नाबार्ड ग्रेड ए से थोड़ी सैलरी ज्यादा होती है बी वालों की, है ना। बी वालों की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है नाबार्ड ग्रेड ए वालों से, ठीक है। बात करते हैं नाबार्ड, आपको पता है ये क्या है, जैसे कि नॉर्मल बैंक का जो बाप है वो है आरबीआई, उसी प्रकार से जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ग्रामीण बैंक्स होते हैं, उनका फादर यहाँ पे नाबार्ड होता है, ठीक है। तो ये नाबार्ड है, और नाबार्ड में आपको सैलरी जो है वो मिलेगी 70 से लेके 80 के आसपास। अगर आप देखें मोटा मोटी तो आपको जो है 7 से 10 लाख रुपए के बीच में पैकेज मिल जाता है, ठीक है। नाबार्ड लेता है, इसका एग्जाम हमको पता ही है, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर और एग्रीकल्चर का मिक्स कॉम्बो
नाबार्ड के अंदर हमको देखने को मिलता है। मेन चीज क्या है कि नाबार्ड को सिर्फ एजी एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर एग्रीकल्चर वालों के लिए बेस्ट जॉब क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके अंदर 40 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 40 प्लस ही रहते हैं, 40 मान के चलिए आप, तो 40 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर वाला जो बच्चा है वो इस एग्जाम को आसानी से फाइट कर सकता है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी को बहुत अच्छे लेवल से पढ़िए बेटा, क्योंकि कॉलेज में जो मक्कारी मार रहा है ना, आगे जाके वही बेरोजगार घूम रहा है। कॉलेज में जो अच्छा करके जा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर एग्रीकल्चर के जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें हो, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। लेकिन जो कॉलेज में मक्कारी मारता है वो बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए कॉलेज की जो पढ़ाई है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको 100% इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये नाबार्ड ग्रेड ए और बी की जॉब है, ये 2 नंबर पे रखी है हमने, बेस्ट से बेस्ट जॉब है। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए इसको बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, आप इसका सपना देख सकते हैं और इसके लिए मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है स्टेट की जो पीसीएस होता है, जैसे एमबीपीएससी यूपीएससी हो गया, है ना, ये सब होता है। इसमें भी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा इसमें आप जो है नॉर्मल डिप्टी कलेक्टर के लिए फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी होता है उसी जैसा एग्जाम होता है, सब कुछ वैसा का वैसा होता है, बस वो नेशनल का है, स्टेट वो सेंट्रल का है और ये स्टेट का है। ठीक है, आपको वही 60 से 1,20,000 के आसपास सैलरी देखने को मिलती है और इसमें एग्रीकल्चर के पद भी निकलते हैं जिसमें बीएससी मांगी जाती है। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर से मतलब नहीं है, बीएससी मांगी जाती है, बीएससी किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो। थर्ड के बाद ये 4th नंबर की जो जॉब है ये बेस्ट जॉब है और इसके बहुत सारे बच्चे जो है सपने देखते हैं, वो है आईबीपीएस आरआरबी एसओ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है, ये आपको देखने को मिलता है इसमें आरआरबी एसओ। आरआरबी एसओ की जो जॉब है भैया, ये क्यों बेस्ट हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगते हैं। मतलब मैं कई बच्चों को जब बोलता हूँ ना कि अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर ली है तो आप एमएससी के लिए बिल्कुल जाइए, एमएससी के लिए बिल्कुल जाइए, मैं आपसे मना नहीं करूंगा, क्योंकि एमएससी आपको आगे करियर देगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आप लोगों को कहीं पर जॉब करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मिलता है आपको एक्सपीरियंस। ठीक है, और एक्सपीरियंस जो है आपका इस बैंक में 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम मांगा जाता है इस जॉब के अंदर। ठीक है, और इसमें लोन और रूरल जो बैंकिंग होती है उससे रिलेटेड होता है। 70 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आपको पर मंथ देखने को मिलती है। बेस्ट जॉब है ना, आप ये मान के चलिए कि टॉप लेवल की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है ना। आरआरबी एसओ जिसे हम एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बोलते हैं, ये आपको जॉब देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर जो शब्द है ना, ये बहुत सारे जॉबों में देखने को मिलता है ना। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह आपको ये एग्रीकल्चर ऑफिसर देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी 5th नंबर की जॉब है, 5th नंबर की, वो है एफसीआई की, एफसीआई एजी थर्ड, इसके नाम से ये वैकेंसी निकलती है। और एफसीआई क्या है? तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सब लोग जानते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ये जॉब निकलती है। इसकी सैलरी आप लोगों को जो है 40 से 60 हजार रुपए पर मंथ के बीच में देखने को मिलती है। ये भी बहुत अच्छी जॉब है, 5th नंबर की जॉब है। देखो 40 हजार रुपए 60 हजार रुपए जो है ना, ये कुछ छोटी मोटी सैलरी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। इसके अलावा ये फूड कॉर्पोरेशन वाली जो जॉब है ना, इसमें आप लोगों को आराम से बिना किसी दबाव के, जैसे मैं आपको बात करूं इस वाली जॉब की हम बात करें जिसकी हम बात कर चुके हैं, आरआरबी एसओ की, इस पे आपको प्रेशर मिलेगा और इससे जितनी भी आप बड़ी जॉब देखते जाएंगे तो आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। आपको प्रेशर हैंडल करने में दिक्कत है तो आप सुकून की जॉब चाहते हैं तो वो आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है AG3 की देख सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर 3 जो होती है ना उसकी जॉब देख सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा काम नहीं है, आपको बस ये है कि स्टोरी वगैरह लगाने के लिए अच्छे वीआईपी ऑफिस नहीं मिलते हैं, पुराने ऑफिस होते हैं उनमें आपकी जॉब मिलती है। लेकिन आपको जो है सुकून का काम है, प्रेशर वाला कोई काम नहीं है, लोगों को दिखाने वाला कोई काम नहीं है, डायरेक्ट जनता से डील करने वाला कोई भी काम आपका नहीं है। ठीक है, उधर वाले आप देखोगे सारे के सारे फील्ड वर्क हैं, तो फील्ड में आपको क्या होता है, चाहे आप यूपीएससी में भी एग्जाम देंगे तब भी आपको लोगों से डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट करना पड़ता है, उस वजह से आपको बहुत सारी मेहनत देखने को मिलती है। ये है हमारे 6 नंबर की जॉब है। 6 नंबर पे हमने रखा है भैया टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी और पीजीटी ये क्या होते हैं? टीचर्स की जॉब होती है। अब यहाँ पे मैं अपनी गर्ल्स जो है ना, गर्ल्स स्टूडेंट्स उनको बताना चाहता हूँ, गर्ल्स के दिमाग में ये बहुत जोर से भरा हुआ है
अब वो एग्रीकल्चर तो ले लेते हैं, उसके बाद उनको टीचर 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 बनना होता है, बहुत तरीके से वो लगे रहते हैं टीचर टीचर टीचर। तो बेटा आप लोगों को बता देता हूं मैं, आप लोग टीचर बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप जैसे 12th पास आउट हो जाए, उसके जो 12th पास आउट हुए उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने बीएससी कर लिया वो थोड़ा सबर करें, है ना, वो बीएससी करें, बीएससी कर ले, ठीक है। बीएससी करने के बाद एक कोर्स होता है हमारा बीएड। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे 12th के बाद ही फोन करके पूछते हैं कि सर हमारा 12th तो कंप्लीट हो गया, हम बीएससी साइड में कर लेंगे, बीएड कर लेंगे। बेटा बीएड साइड में नहीं होता है, पहले बीएससी होती है, ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद ही बीएड होता है। इसके बाद एग्रीकल्चर टीचर की गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड अब बढ़ने वाली है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो ना टीचर्स पहले की जो टीचर्स हैं वो एग्रीकल्चर से बिल्कुल भी नहीं है। तो वर्ग एक की जो जॉब होती है, वर्ग एक की जो जॉब होती है उसके अंदर आपको टीचर बनने का मौका मिल जाएगा। इतनी शानदार जॉब है, 60 से लेकर आप 70,000 रुपए तक जो है इसकी सैलरी आराम से उठा सकते हैं, और इससे प्लस ही चली जाती है कुछ दिनों के बाद। टीचर्स की सैलरी बहुत तरीके से बढ़ती है और ऊपर चली जाती है। इतना सुकून, रिस्पेक्ट, हर चीज आपको देखने को इसमें मिलती है, ठीक है ना। बहुत शानदार जॉब है टीजीटी और पीजीटी की टीचर्स की, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बीएससी करनी पड़ेगी, और बीएससी के आपको बाद आपको एक रिक्वायरमेंट जो कोर्स होता है उसका नाम होता है बीएड, बीएड करना पड़ता है। बीएड करने के बाद जैसे ही आपको वैकेंसी मिलती है स्टेट में या सेंट्रल में, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम को निकाल के जो है टीचर बन जाते हैं। और कट ऑफ अभी बहुत कम है एग्रीकल्चर का, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर पहले से टीचर्स नहीं है। जिसका बहुत टाइम से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे वो है आईबीपीएस एएफओ। जिन बच्चों को थोड़ा भी एग्रीकल्चर के उसके बारे में नॉलेज होगी, किसके बारे में, जॉब्स के बारे में, तो वो एएफओ का इंतजार कर रहा होगा कि सर ने एएफओ को तो कहीं पे नहीं रखा है। तो भैया एएफओ आ गया आप लोगों का। ये कौन से नंबर की थी हमारे, 6, ये 6 नंबर की थी, तो ये आप मान के चलिए ये आपकी मिल गई 7th नंबर की जॉब। अच्छा आप लोग बोलोगे कि सर ये एएफओ को आपने 6 नंबर पे क्यों नहीं रखा, टीचर से पहले क्यों नहीं रखा, क्योंकि भैया टीचर रिस्पेक्ट के मामले में इससे आगे है, मैं ऐसा मानता हूँ। एग्रीकल्चर एएफओ बेस्ट जॉब है, बेस्ट से बेस्ट जॉब है। आपको सैलरी जो है इसके अंदर जो है 4.5 लाख रुपया से लेके और आप ले सकते हैं 6 लाख रुपए, 6 लाख पर एनम, पर एनम मतलब एक साल में इतना पैकेज आपको मिल जाता है एएफओ के अंदर। एग्रीकल्चर जो होता है ना, एएफओ होता है आईबीपीएस का, उसके अंदर। इसके अलावा इसमें आपको बताया ये बैंक जॉब है, इसलिए मैंने इसको 7th नंबर पे रखा है, ना कि 6 पे, क्योंकि बैंक की जितनी भी जॉब्स होती हैं A1 जॉब होती हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, और जो जॉब की हम बात कर रहे हैं उनके अंदर आपको प्रेशर कम से कम देखने को मिलता है उधर वाले का। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 7 नंबर पे आनी चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको 6 पे, फर्स्ट पे, 6, 3 पे, 2 पे रख सकते हैं। बाकी मैं अपने हिसाब से रैंकिंग दे रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे लगता है, ठीक है ना। तो बेस्ट जॉब है, मस्त जॉब है। एएफओ की तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारे बच्चे जो है डिमांड भी करते हैं। तो कोई भी डाउट एएफओ को लेके या किसी भी जॉब को लेके अगर आपको है तो कमेंट कर देना, जस्ट मैं आपको क्या कर दूंगा, इसकी फुल जानकारी दे दूंगा। और उसके बाद 8 नंबर पे आती है आपकी इफको, इफको और क्रिप्को की जॉब। ये क्या है, ये फर्टिलाइजर जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर जॉब मिलती है, गुड ग्रोथ। भाई साहब अगर आप देखोगे मार्केट में फर्टिलाइजर्स की डिमांड के हिसाब से देखो तो इनमें बहुत जल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी बाकी कंपैरिजन में आपको थोड़ी कम मिलेगी, 40,000 रुपया पर मंथ से लेके स्टार्ट हो सकती है, 40 प्लस से, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी कंपैरिजन में कम रहेगी, लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट है, ठीक है। तो इफको की और क्रिप्को की जॉब निकलती रहती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा एनएससी जो होती है ना, एनएससी जिसको हम एनएससी में 2 तरह के, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है ना, इसमें जूनियर और सीनियर एग्रीकल्चर टेनी जो होता है उसकी वैकेंसी निकलती है, ठीक है ना। ये आपकी 9th नंबर की जॉब है, 9th नंबर की, ठीक है। एनएससी इसको बोलते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसमें जूनियर भी निकलता है और सीनियर भी निकलता है। हालांकि जो सीनियर है ना ये एमएससी मांगते हैं, इसमें एमएससी, सीनियर में एमएससी मांगते हैं और जूनियर में मांगते हैं बीएससी। ये तो जूनियर ही होता है, मैंने सोचा कि साथ में बता देता हूँ। ये क्या होते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेनी होते हैं, और इनकी जो है क्या होती है, ट्रेनिंग करवाना इनका काम होता है ना। और फील्ड वर्क में ये जा जाके लोगों को क्या करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। बेस्ट जॉब है, मस्त जॉब है, ठीक है। सीड कॉर्पोरेशन के अंदर आपको ये देखने को मिल जाती है। आजकल ये प्राइवेट कंपनियां भी ट्रेनिंग वगैरह रखने लगी हैं।
इसके अलावा लास्ट 10th नंबर पे कौन सी जॉब आने वाली है भैया, तो लास्ट 10th नंबर पे कौन सी जॉब आएगी, ये जॉब 10th नंबर पे क्यों है, इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। किसी किसी में इसको टीए बोलते हैं, किसी में इसको कैनी सुपरवाइजर, जिसको हम बोलते हैं कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक के नाम से जानते हैं, और राजस्थान जैसे एरियाज में स्टेट्स में इसको सुपरवाइजर्स के नाम से देखने को मिलता है। ये क्या है, ये 12th पास पे ही लगने वाली जॉब है। जस्ट 12th आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैकेंसी फिल कर सकते हैं, 12th मांगी जाती है, लेकिन बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी इसको भरते हैं, है ना। और कोई कोई से स्टेट में इसको बीएससी ही मांगा जाता है, 12th पास पे इसको नहीं दिया जाता। अगर आप एंट्री लेवल पर देखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया जॉब है, एंट्री लेवल पे ये बहुत अच्छी जॉब है, बेस्ट है ना। और फील्ड जो होता है ना, सुपरवाइज करना, सस्पेंस करना, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये शुगर इंडस्ट्री वगैरह इससे कोई ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि अब इसमें काम बढ़ चुके हैं, पहले की बात अलग थी। ठीक है, तो मैं ये आपकी 10 की 10 जॉब हो चुकी हैं। अब कुछ थोड़ी सी बातें मेरी सुन के जाना, फिर आपके मन की बातें भी मैं यहाँ पे बता के जाने वाला हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो कि ये 10 जॉब में से अगर आप देखोगे अगर आप ऐसे देख लो कि 6 नंबर के बाद की जितनी भी जॉब है, 6 है, 7th है, 8 है, 9th है, 10th है, अगर आपके सपने बहुत बड़े, आपके सपने स्टार्टिंग की 4 जॉब, फर्स्ट नंबर की जो जॉब थी, सेकंड नंबर की जॉब थी, थर्ड नंबर की जो, फोर्थ नंबर की, उन जॉब्स को लेना है, और मैं आप ऐसा मानता हूं कि अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आपका सपना उन जॉब्स को लेने का होना ही चाहिए, तो आप एंट्री इन जॉब से ले सकते हो, एंट्री इन जॉब से ले सकते हो। इससे क्या होगा, इनमें बहुत ज्यादा काम नहीं है, आप अपनी पढ़ाई सुकून से कर सकते हैं, और जो स्टार्टिंग की जॉब्स हैं ये थोड़ा सा समय मांगती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने पहले अटेम्प्ट में पेपर क्रैक कर दिया, इसमें हम लोगों को 6-6 साल लग जाते हैं, तो इतना लंबा टाइम देने की बजाय आप पहले एंट्री लेवल पे जॉब लीजिए, उसके बाद आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने जॉब तो बता दी, और ये बेटा रेगुलर बेसिस पर ही है। अभी बहुत सारे बच्चे मन में सोच रहे होंगे कि सर ये जॉब एवरी ईयर निकलती हैं कि नहीं, हमको ये बताइए। तो एक वीडियो में अब नेक्स्ट आप लोगों को लिए इसी पे लेके आऊंगा कि कौन कौन सी जो जॉब है वो रेगुलर बेसिस पे निकल रही है, मतलब एवरी साल आपको, एवरी ईयर आपको जो है देखने को मिल रही है। तो आप उनको प्रिपेयर करके पहले उनमें एंट्री ले लीजिए, और उसके बाद हम इन जॉब्स में जो बड़े लेवल की जॉब्स हैं उन पे जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का जो डाटा है, इस वीडियो में जो हमने जॉब्स के नाम लिए हैं वो आपके माइंड में फिट हो जाने चाहिए, जिससे आपको आइडिया रहे कि हम कौन कौन सी जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के अंदर दिक्कत क्या है, उनको पता ही नहीं रहता कि वो कौन सी जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब एग्रीकल्चर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आप हमसे क्या चाहते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो हमसे क्या चाहते हैं, आपके रेगुलर बेसिस की जॉब लेके आए, या इनमें से किसी जॉब का जो है पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करें, या कोई और प्राइवेट सेक्टर की अगर आप बात करना चाहते हैं, कोर्सेज की अगर आप बात करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बीएससी के साथ आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसकी बात करना चाहते हैं, तो जो भी अगर आप करना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कर दें, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे जो नई वीडियो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि हम किस टॉपिक पे लेके आएंगे। हम लेके आएंगे जो रेगुलर बेसिस पे जो है वो, उसके अलावा आपकी जो डिमांड रहेगी उस पर भी हम वीडियो ला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स आपके दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।